नमो बुद्धाय। निहाओ शीशे। आज दुनिया भर के सभी बौद्ध अनुयायी को, धम्मोपासक धम्मोपासिका, आप सबको भंते धम्मना की ओर से मंगल कामनाएं, मंगल मैत्री। इस समय मैं ताइवान में हूँ और ताइवान देश में किस तरह से भगवान बुद्ध का धम्म फैला, इसके बारे में आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में डच, पोर्तुगीज़ और ब्रिटिश, इन लोगों ने हर देश पर अपना शासन किया, चाहे वो फिर पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो फिर डच हो, चाहे वो फिर ब्रिटिश हो। उसी तरह से ताइवान में भी डच लोगों का कुछ हिस्सों में शासन रहा। हम पूरा ताइवान तो नहीं कह सकते, मगर ताइवान के कुछ हिस्सों में डच लोगों का शासन रहा और वो शासन की शुरुआत 16वीं सेंचुरी से होती है और उसी 16वीं सेंचुरी में यहाँ पे यानी 1622 से धीरे धीरे बुद्धिज़्म को लोग अपनाने लगे और क्विंग डायनेस्टी ने पूरे ताइवान पर बड़े पैमाने पर अपना नियंत्रण रख लिया था। फिर इसके बाद ताइवान, ये जो देश, ये जापानीज कॉलोनियल रूल के अंदर में यहाँ के लोग जी रहे थे। जापानीज लोगों ने ताइवान में उस समय बड़े बड़े बौद्ध विहारों का निर्माण किया, मोनेस्ट्री का निर्माण किया और ताइवान के लोग भी जापानीज की तरह रहन सहन, खान पान अपनाने लगे। जापानीज लोगों की तरह ही कपड़े पहनने लगे, जापानीज लोगों की तरह ही खाना खाना लगे और उन्हीं का ही प्रभाव ताइवान में काफ़ी लोगों पर रहा। उस समय जापान ने यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का
प्रसार और प्रचार किया। काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्रियाँ बनाई। उसमें से 4 प्रमुख मॉनेस्ट्रियाँ जापान द्वारा बनाई गई और वो काफ़ी प्रभावशील रही। उससे ताइवानीज लोग बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित होते रहे। पहली मॉनेस्ट्री जो उनकी थी येउमी माउंटेन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। दूसरी जो उनकी मॉनेस्ट्री थी कोनिन माउंटेन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तीसरी जो उनकी मॉनेस्ट्री थी फायुन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और चौथी जो उनकी मॉनेस्ट्री थी वो चान फांग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। इन 4 मॉनेस्ट्री के माध्यम से ताइवान में बड़े पैमाने में ताइवानीज लोगों को बौद्ध धम्म की ओर आकर्षित किया। इसके और पूरे हिस्ट्री में जाने के बजाय आज की वर्तमान स्थिति ताइवान में क्या है, तो आज ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2,39,37,864 है। और ये पूरे पॉपुलेशन में यहाँ पे करीब करीब 38 to 40% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। सेम उतनी ही पॉपुलेशन ताओइस्ट कम्युनिटी की है। 3.9% यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है और बाकी जो बचे हुए हैं वो विभिन्न संप्रदाय के हैं। मगर बुद्धिज्म का प्रभाव यहाँ पे काफ़ी है। जापानीज लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से काम किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विहारों का निर्माण, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके निर्माण उन लोगों ने किए। सोशल कॉज हो या रिलीजियस कॉज हो, इस पर बड़े पैमाने पे जापानीज लोगों ने काम किया। साथ ही साथ समय के हिसाब से 1895 और 1945 इस बीच में काफ़ी बदलाव ताइवान में दिखने को मिला। और यहाँ पर जापानीज कॉलोनियल रूल्स के माध्यम से मार्शल लॉ भी कुछ हिस्सों में लागू हुआ। और उस समय यहाँ पर
बड़े पैमाने पे जो ताइवानीज लोग थे वो अपने आप को अलग पहचान देना चाहते थे और अलग पहचान देने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। तब यूनाइटेड नेशन के माध्यम से ROC यानी रिपब्लिकन ऑफ चाइना और पब्लिक ऑफ चाइना दो हिस्सों में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी उन्हें अधिकार दे दिए और धीरे धीरे ताइवान बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होता गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व में बौद्ध धर्म बड़े जोर शोर से फैल रहा है और उसका मुख्य कारण भी है कि भगवान बुद्ध का धम्म सामाजिक उदारता, मन की शुद्धता, नैतिक विचार, विज्ञानवादी विचार, मानवतावादी विचार, जात भिन्न समाज, ऊंच नीच के परे, रंग भेद के परे तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है। और यही कारण है कि दुनिया के लोग बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ताइवान के लोग भी बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुए। आज हम ताइवान के और एक सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, वो है फुगोंगशा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है और इसके करीब करीब विश्व भर में 64 ब्रांचेस भी है। उसी तरह दूसरी और एक मॉनेस्ट्री है तुची मॉनेस्ट्री। ये भी काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है और इसके भी करीब करीब विश्व भर में समान ब्रांचेस है। और यहाँ के मॉनेस्ट्री के माध्यम से, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के माध्यम से सिर्फ बौद्ध धम्म की ओर आकर्षित करने का काम ही नहीं किया जाता, बल्कि सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, रिलीजियस, हेल्थ, इस तरह के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे किए जाते हैं। आज अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान में भिक्षु की संख्या कम और भिक्षुओं की संख्या ज़्यादा है। यानी 38 to 40% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में करीब करीब 1000 ताइवानीज भिक्षु है, तो उसमें 1800 से 2000 तक ताइवानीज भिक्षुनी है और वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है और शिक्षित होने के साथ साथ
इन लोगों में एक नेचुरली एक बात पाई जाती है, ये सारे के सारे फ्रेंडली है। इनके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भी भरी पड़ी है। और यही कारण है कि आज ताइवान में लोग बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित होने का कारण चक्रमन ध्यान का भी महत्वपूर्ण कार्य है। लोग चक्रमन ध्यान सुबह उठकर करते हैं। चक्रमन ध्यान के साथ फिर जिसे हम चक्रमन ध्यान को वॉकिंग मेडिटेशन कह सकते हैं, और वॉकिंग मेडिटेशन के साथ साथ ये सिटिंग मेडिटेशन भी करते हैं। दोनों ही मेडिटेशन काफ़ी प्रचलित है। लोग सुबह उठ जाते हैं, उठकर सबसे पहले चक्रमन ध्यान करते हैं और उसके बाद ध्यान साधना को बैठ जाते हैं और बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ ये धम्म को आचरण में लाते हैं। आज मुझे जो ताइवान आने का मौका मिला, ताइवान के बारे में जानने का मौका मिला, एक सोच मन में उत्पन्न हुई कि ताइवान देश में कभी बुद्ध नहीं आए, मगर बुद्ध की विचारधारा से ताइवान देश में इतने सारे लोग बड़े पैमाने में बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुए और बुद्ध धम्म के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी भगवान बुद्ध पैदा भारत में हुए, उनको बुद्धत्व भी प्राप्त भारत में हुआ और उनका निब्बान भी भारत में हुआ, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये एक बात है कि आज भगवान बुद्ध के धम्म को भारत के लोग समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। जितनी भगवान बुद्ध की विचारधारा नैतिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक विचारधारा है, अगर उस विचारधारा से चले तो निश्चित तौर पे भारत देश भी बहुत बड़ी प्रगति कर सकता है। जिस तरह से हम जापान के लोगों को कहते हैं कि जापान आज टेक्नोलॉजी का मास्टर है, टेक्नोलॉजी की मास्टर की है, उसी तरह से ताइवान के लोग भी आज वैज्ञानिक सोच को अपनाते हुए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञानवादी सोच हर एक व्यक्ति में होना अनिवार्य है। और बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ जीवन में परिवर्तनशील है, स्थिरता किसी में भी नहीं है। तो हमें भी समय के हिसाब से परिवर्तित होना है,
शिक्षित होना है, दीक्षित होना है, बौद्धिक होना है, वैज्ञानिक होना है, और ये सारी चीज़ें हमें तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में मिलती है। लोगों को जोड़ने का काम करता है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी रंग भेद के, बगैर किसी ऊंच नीच भेदभाव के वो लोगों को बड़े प्यार से गले लगाता है, अपनाता है और कहता है यही पथ सीखो, आओ देखो, जानो, परखो और फिर अपनाओ। भगवान बुद्ध का धम्म लोगों को फोर्सफुली अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो भगवान बुद्ध का धम्म लोगों को अपनी ओर मैत्री के साथ, करुणा के साथ, मुदिता के साथ, उपेक्षा के साथ और मेन मन की शुद्धि के विचारों के साथ आकर्षित करता है। और मन की शुद्धता भगवान बुद्ध के धम्म के बगैर नहीं आ सकती। आज मैं यहाँ इस ताइवान बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से आपसे विचार विमर्श और ताइवान की कुछ बातें रखने की कोशिश की कि किस तरह से ताइवान के लोग बौद्ध धम्म को अपनाते हैं, जीते हैं। हमें जीना है, मगर ऐसी जीवन जो विकारों से परे हो, हर दुविधा से परे हो और मन में शुद्धि, शांतता, करुणा, मैत्री विकसित हो। तो यही कहना चाहूँगा कि आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि ताइवान में बौद्ध धम्म को लोग अच्छी तरह अपनाते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। धन्य है भारत के वो भिक्षु जो भारत के बाहर आकर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार किया, और जितना भारत में भगवान बुद्ध के बारे में लोगों में अज्ञानता है, उससे कई ज़्यादा ज्ञानता ताइवान के लोगों के बीच में है। तो मैं उन भिक्षु को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि अगर आप भारत के बाहर ना निकले होते और भारत के बाहर निकलकर भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं किया होता, तो शायद एशिया के अंदर में हम ताइवान की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, थाईलैंड की बात करें, लाओस की बात करें, कंबोडिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पे भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ होता। और फिर से अंत में ताइवानीज बुद्धिस्ट पीपल, इन्हें भी मंगल मैत्री देता हूँ कि जिस तरह से आपने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, अपनाया और उस रास्ते पे चल पड़े हैं,
और इसलिए जब भारत में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से फिर से धम्म क्रांति हुई, तो उस समय बाबा साहब ने कहा कि आज मैं आपको भगवान बुद्ध के धम्म में लेके तो आया, मगर भारत के जो कट्टरपंथी वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, वो आपके कभी भाई बहन नहीं बन सकते। आपके भाई बहन अगर कोई है तो एशियन कंट्री में जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का धम्म फैला है वो आपके भाई बहन सगे संबंधी हो सकते हैं, क्योंकि वही आपको भविष्य में मदद कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के साथ आपके साथ जीवन व्यापन भी कर सकते हैं। तो हमें भारत के लोगों को भारत के बाहर के देशों से कुछ सीखना है, जानना है, समझना है कि बुद्ध भले ही यहाँ पैदा नहीं हुए, मगर बुद्ध की विचारधारा इतनी विकसित हुई, उस विचारधारा से इनका देश भी विकसित हुआ। तो हमें भारत की भूमि पर भी भगवान बुद्ध के धम्मों को इसी तरह से अपनाना है, इसी तरह से स्वीकार करना है और धम्म के रास्ते पे चलना है। फिर से एक बार ताइवान से तमाम दुनिया के बौद्ध अनुयायियों को नमो बुद्धाय। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।